राधे राधे दोस्तों, आज आमल की एकादशी है। आप लोग को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग को आमल की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आप लोग बड़े ध्यान से कथा को सुनिए। चलिए सुनाते हैं कथा। प्राचीन काल में वैदिक नामक एक राज्य था, जहाँ एक अत्यंत धार्मिक एवं विष्णु भक्त राजा चैत्ररथ राज करते थे। उनका राज्य अत्यंत सुखी और समृद्ध था। उस राज्य में कोई भी अधर्मी, पापी या नास्तिक नहीं था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और उनकी समस्त प्रजा ने आनंद पूर्वक एकादशी का उपवास किया और मंदिर आकर कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से श्री हरि का पूजन किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सभी के पापों का हरण करो। तभी वहाँ एक बहेलिया आया जो पशु हत्या जैसे कई पाप कर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। थकान और प्यास के कारण वह शक्तिहीन हो चुका था। अतः वो उसी आमलकी वृक्ष के नीचे बैठ गया और पूरी रात्रि राजा और प्रजा द्वारा की जा रही आमलकी एकादशी की पूजा आराधना देखता रहा। प्रातः होते ही राजा ने अपनी प्रजा के साथ एकादशी व्रत का पारण किया। उसके पश्चात वो सब अपने राज्य में वापस चले गए। राजा के जाने के बाद वह बहेलिया भी अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया। कुछ समय पश्चात उस पापी बहेलिया का अंतकाल निकट आया। आमलकी एकादशी व्रत कथा व हरि कीर्तन का श्रवण करने के कारण उसके पुण्य कर्मों का उदय हुआ एवं उसका अगला जन्म एक समृद्ध राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में हुआ। राजा वसुरथ अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, दानी, शक्तिशाली एवं निडर थे। वो सदैव विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और थक कर वन में ही एक वृक्ष के नीचे गहरी निद्रा में सो गए। तभी कुछ डाकू दौड़ते हुए राजा के समीप आए और तेज स्वर में कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी सगे संबंधियों को मारा है। यही अवसर है जब हम इसे मारकर अपना प्रतिशोध ले सकते हैं। इतना कहकर डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा, परंतु यह क्या, राजा के शरीर पर जैसे ही कोई शस्त्र लगता वो तिनके की भांति नष्ट हो जाता। कुछ समय पश्चात हरि कृपा से डाकुओं द्वारा चलाए गए अशस्त्र शस्त्र स्वयं उन्हीं पर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर थी, परंतु उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। देखते ही देखते उन्होंने समस्त डाकुओं का नाश कर दिया। उधर राजा जब नींद से जागे तो उन्होंने अपने आसपास अनेक डाकुओं को मृत पाया। उन्हें देखकर राजा विचार करने लगे कि अवश्य ये डाकू मुझे मारने आए होंगे, परंतु यदि ऐसा है तो इस वन में मेरी रक्षा किसने की? यहाँ कौन मेरा हितैषी है?
तभी आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, जब भगवान विष्णु स्वयं तेरी रक्षा कर रहे हैं तो तुझे भला कौन मार सकता है। आकाशवाणी सुनने के पश्चात राजा वसुरथ ने श्रद्धापूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और पुनः अपने राज लौट गए। जो भी मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करता है और इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, अभी कथा संपूर्ण हुआ, चलिए एकादशी का आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारिणी जनमी, मैया विस्तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, हो मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, हो मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, हो मैया धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा श्रेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, हो मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनीनं कहायो, देवसैनीनं कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता,
का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, हो मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवउठनी शुक्ल पक्ष की सुख दुख नाशक मैया, ओ मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, हे मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पाहनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, हो मैया प्रेम सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय।